हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा प्रयोग है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। प्रयोग के लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिने, समतल दर्पण, दर्पण होल्डर, ऑल पिन, पेंसिल, पैमाना तथा सफ़ेद कागज की शीट। प्रयोग का सिद्धांत है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो नियमित प्रकाश परावर्तन होता है। आइए करते हैं प्रयोग। प्रकाश परावर्तन। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज की एक शीट लगाइए। स्केल यानी पैमाने की सहायता से कागज के बीच में एक सरल रेखा डैश खींचिए। इस रेखा पर होल्डर की मदद से एक समतल दर्पण रखिए। दर्पण के सामने दो पिने पी तथा क्यू इस प्रकार लगाइए कि इनके बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी हो। दर्पण में पी तथा क्यू पिनों के प्रतिबिंब देखिए। पी तथा क्यू पिनों के दर्पण से बने प्रतिबिंबों की सीध में दूसरी तरफ दो और पिने आर तथा एस इस प्रकार लगाइए कि चारों पिने एक ही सीध में दिखाई दें। अब दर्पण को हटाकर पिनों को भी निकाल लीजिए। सभी हटाई गई पिनों के स्थान पर छोटे आकार के वृत्त लगाइए। पी तथा क्यू को दर्पण की ओर इस प्रकार बढ़ाइए कि यह रेखा डैश के ओ बिंदु पर मिले। इस प्रकार प्राप्त रेखा एक आपतित किरण है। इसी प्रकार आर तथा एस को भी दर्पण की ओर बढ़ाकर ओ बिंदु पर मिलाइए। इस प्रकार प्राप्त रेखा एक परावर्तित किरण है। रेखा डैश पर ओ एन एक अभिलंब खींचिए। कोण पी ओ एन कोण आई यानी आपतन कोण है। कोण एस ओ एन यानी कोण आर एक परावर्तन कोण है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। आप पाएंगे यहाँ आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, यानी कि एंगल आई यानी कोण आपतन कोण परावर्तन के बराबर है। प्रेक्षण तालिका में कोण आई यानी आपतन कोण का मान लिखिए। यहाँ आपतन कोण 30 डिग्री था। परावर्तन कोण यानी कोण आर का मान लिखिए जो 30 डिग्री था। दोनों में अंतर लिखिए, यानी कोण आई कोण आर के बराबर है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक समान होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर है कोण आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। प्रयोग करते समय सावधानी बरतें कि ड्राइंग बोर्ड समतल स्थान पर रखना चाहिए। पिनें एक समान आकार की होनी चाहिए। पिनों के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मापन ठीक प्रकार से करना चाहिए। आप भी विभिन्न आपतन कोणों के साथ इस प्रयोग को दोहराइए और अपनी प्रेक्षण तालिका बनाइए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।